एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी 21 से 23 तारीख के बीच जो अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा से भारत को क्या लाभ होगा और भारत से ज्यादा अमेरिका को इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर आज चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए भी कि यूं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अमेरिका की यात्रा की और हर यात्रा में इस कदर गोदी मीडिया ने दिखाया कि अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही मोदी हो रही है। बात सिर्फ यही नहीं है, याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल को लेकर, जब भारत के प्रधानमंत्री उनके चुनाव प्रचार में वहां जाकर इस नारा को गढ़ा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो पूरे विदेश में इस मामले पे एक नया बहस हो गया कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री, किसी देश के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में इस तरह के नारे या इस तरह के नैरेटिव बना सकते हैं। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लोग भी इस पर सवाल खड़ा करें और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई थी। हम उस तरफ अभी नहीं जाते, हमारा इशू अभी उस तरफ जाने का नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत बार यात्रा करने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में राजकीय यात्रा के लिए बुलाया गया है। यह महत्वपूर्ण बात है। और इस यात्रा से पहले राहुल गांधी का जिस हिसाब से अमेरिका में राजनीतिक स्पेस उनको दिया गया, जबकि वो इस बार जो यात्रा था वो साधारण यात्रा था और वो भारत के अब संसद भी नहीं रहे, ना ही कांग्रेस पार्टी के उच्च पदों पे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी अमेरिका का राहुल गांधी को राजनीतिक स्पेस देना, अब बड़ा स्पेस देना, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना। चर्चा का विषय इसलिए भी बना कि राहुल गांधी ने जिस हिसाब से वहां पर मीडिया से जो बातचीत की या यूनिवर्सिटी में जो चर्चा में उन्होंने जो चर्चाएं की, उसको लेकर भारत की राजनीति में जो चर्चा गर्म हुआ वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का व्हाइट हाउस में डोनाल्ड लू जो डिप्लोमेट है और मध्य एशिया और किसी और थोड़ी से और भी जगहों पे, एशिया के महत्वपूर्ण जगहों पे डोनाल्ड लू का अमेरिकी एजेंडा को लागू करने के लिए उनकी जो पद की नियुक्ति हुई है वो महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड लू इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए कि जो पाकिस्तान में इमरान की जो सरकार चली गई, इमरान ने खुली तौर पे डोनाल्ड लू के बारे में जो बताया, तो राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे ये चर्चा का विषय बन गया। क्या डोनाल्ड लू इस पोजीशन पर है कि कहीं की भी सरकार को गिरा देता है? बहरहाल जो भी है, लेकिन उनकी जो मुलाकात हुई, इसको लेकर ना कांग्रेस पार्टी ने और ना ही अमेरिकी प्रशासन ने कुछ कहा। इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई भी है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। बहरहाल जो भी है, लेकिन अमेरिका की प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले राहुल गांधी का स्पेस देना लगता है राजनीतिक गलियारों पे अमेरिका को, वर्तमान की जो सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार, उसको दबाव बनाने के लिए किया गया था। इसकी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को पहले बुलाकर जिस हिसाब से राहुल गांधी को राजनीतिक स्पेस दिया गया अमेरिका, वो भारत के नरेंद्र मोदी सरकार को दबाव में लाने के लिए किया था, या फिर ये राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है कि डोनाल्ड लू जब इमरान की सरकार को गिरा दे सकती है, तो क्या भारत में भी उसका हस्तक्षेप इस प्रकार की होगी? ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर कितना दम है वो तो आने वाला वक्त पर लोगों को पता चलेगा। आज इस बात का चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपने शाही विमान से उड़कर जो अमेरिका की यात्रा में गए और 21 से 23 के बीच में जो यात्रा करेंगे, और उसमें जो सौदे होंगे, वो सौदे के बारे में महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही है। लेकिन इस बातों के महत्वपूर्ण सौदों के जाने से पहले जो 22 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसमें बाबा रामदेव जो भारत के योग गुरु के मास्टरपीस बताए जाते हैं, और जिस हिसाब से आपके बाबा रामदेव जो है योगा को भारत में जिस हिसाब से फैलाया और यानी अवेयरनेस के रूप में जो बढ़ाया, निश्चित तौर पर यह भी बात राजनीतिक बातों में ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री रामदेव जी को
वहां पर क्यों लेके नहीं गए? क्योंकि योग दिवस में यदि बाबा रामदेव जाते तो पूरा फोकस अमेरिकी मीडिया को रामदेव की तरफ चला जाता। ऐसे राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय है। तो क्या जो राजकीय यात्रा सिर्फ प्रधानमंत्री का है इसलिए नहीं लेके गए और रामदेव जी को, क्योंकि कोई और बात है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि रामदेव जी निश्चित तौर पर भारत में योग के बारे में जो अवेयरनेस जो लाए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उनकी चर्चाएं कम होती है, आज दूसरे बाबा, पर्ची वाला बाबा की चर्चा ज्यादा होती है। हमारा इशू अभी नहीं है, अभी हमारा ये इशू नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी जो यात्रा को, नरेंद्र मोदी की जो अमेरिकी यात्रा उस पर। तो जो मैं बात कर रहा था रक्षा सौदे की, जी हाँ, कई सौदों में दो जो महत्वपूर्ण रक्षा सौदे होंगे, उसमें जो है युद्धक जो है इंजन को लेकर है, जिसको जेट विमान इंजन की जो सौदा होने वाली है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है ड्रोन MQ-9B का जो सौदा होने वाला है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो करीब 6 समझौते के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, लेकिन दो जो बातें हैं, जो समझौता होने वाला है, इसके बारे में अमर उजाला ने जो छापा है वो महत्वपूर्ण बातें हैं। अमर उजाला एक अच्छे जो है अखबारों में उनकी गिनती होती है। अमर उजाला का लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप में उनकी बहुत अच्छी ये प्रोग्रामिंग चलती रहती है। तो अमर उजाला की बातचीत चल रही है। तो अमर उजाला में जिस बात को रखा गया उसमें यह बात कहा गया कि ड्रोन की खरीदारी में करीब 3 से 4 अरब डॉलर, 4 अरब अमेरिकन डॉलर का सौदा जो है ना ड्रोन्स खरीद में होगा। तो इस वक्त में अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है। वो उससे निकलने के लिए लगातार छटपटा रहे हैं। और इस सौदे के पीछे जब उनके जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक जो है वो जब भारत में आए, तो वो जो है महत्वपूर्ण बातें इसलिए भी है क्योंकि उनके सुरक्षा सलाहकार का हमारे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात हुई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सिर्फ अजीत डोभाल से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो इस यात्रा से एक सप्ताह पहले हुई थी। तो उसी समय में लगता है कि इस सारे बातों का डील जो है वो जैक सेल्विन जो है, जो जैक सेल्विन का जो है उसी के द्वारा ये सारी बातें जो है डील के बारे में बातचीत उसी समय में होता हुआ दिखता है। ये बातें मीडिया रिपोर्ट्स बताती है। तो क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जान डालने के लिए ये सारे सौदे हो रहे हैं? बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से लगातार अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में मीडिया रिपोर्ट चल रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका की जो साख गिरती चली गई, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इस वक्त में कमजोर हो गई है और भारत की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है वो अमेरिका से अभी अच्छा बताया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और भारत एक बड़ा बाजार है। सब लोग, पूरी दुनिया के सारे लोग भारत को बाजार के रूप में जो देख रहे हैं और अपने संभावनाएं तलाश रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो ये बात में कितनी दम है कि जो अमेरिका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट जो बिछा रहे हैं, इस कारपेट के पीछे ये उसी रक्षा सौदा है जो बड़े पैमाने पे अमेरिका को प्राप्त होने वाले हैं। भारत बड़े पैमाने पे रक्षा सौदा जो करेगा उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आने की संभावना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं अमेरिका को वो एक जो है ना टॉनिक के तरह जो है बूस्टर डोज के तरह ये इसका जो है उसको देखा जाता है। अमेरिका इतनी बेवकूफ कंट्री तो बिल्कुल नहीं है। अपने फायदे के लिए अमेरिका किस हद तक चले जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। याद कीजिए, जब अमेरिका भारत के इसी प्रधानमंत्री, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है, उसको वीजा देने से, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वीजा देने से इनकार कर दिया और भारत के बड़े बड़े राजनयिक ने इसकी वीजा को नहीं देने के लिए अमेरिका की जो गुहार लगाई थी वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना था। अब आज उसी की
आज फिर चर्चा हो गई। तो जब भारत के प्रधानमंत्री कई बार गए तो उनको राजकीय सम्मान और राजकीय यात्रा के रूप में उनको क्यों नहीं बुलाया गया, ये भी एक सवाल जो है मीडिया रिपोर्ट्स में पता चलता है। और जब रक्षा सौदा की जब पूरी मसौदा तैयार हो गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट का बिछाना अपने आप में सवालिया निशान जो है वो खड़ा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अमेरिका इस वक्त में रसिया और यूक्रेन में यूक्रेन के पक्ष में जमकर पैसे बहा रहा है और अपनी प्रतिष्ठा को बचाने का वहां पर जुगाड़ लगा रहा है। और भारत जो है वो कम दरों से रसिया को की तेल खरीद से उसको बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है। तो ये बात अमेरिका भी जानता है कि कम पैसे में रसिया से जो भारत तेल खरीद रहा है उससे फायदा भारत को भी हो रहा है और रसिया को भी जो युद्ध में उनको जो आर्थिक चोट होने की वजह था उसको बड़ा जान आ रहा है। अमेरिका इसको भी इस नज़र से देख रहा है कि किसी तरह भारत जो है वो रूस से तेल खरीदना छोड़ दे और उनको युद्ध में कुछ जो है आर्थिक जो नुकसान हो रहा है वो उसका गैप बढ़ता चला जाए। ये भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि जिस रक्षा सौदा के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसकी जरूरत भारत में निश्चित तौर पर है, लेकिन उन कयासों का क्या हुआ कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात किया जा रहा था और ये भी रक्षा मंत्री ने कहे थे कि अब ज्यादा से ज्यादा जो है वो रक्षा के जो सौदे होते थे या जो हथियार है या उसका वेपन्स है, इस तरह के सारे जो चीजें हैं वो हम लोग रक्षा से जुड़ी जितनी भी डेवलपमेंट वो सब भारत में करेंगे। उसका क्या, क्यों भारत फिर अचानक बड़े पैमाने पे ड्रोन्स और दूसरे रक्षा के चीज जो है उसका सौदा अमेरिका से करने जा रहा है। ये राजनीतिक गलियारे पर चर्चा का विषय है। और एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिस हिसाब से गोदी मीडिया ने जिस हिसाब से अमेरिका की यात्रा को नरेंद्र मोदी के चेहरा को पूरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे ऊंचा उठाया गया है, इस बात को लेकर जो चर्चा चल रहा है, तो ये भारत के प्रधानमंत्री की पहला राजकीय यात्रा नहीं है। इससे पहले जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जो है वो उनको भी राजकीय जो है यात्रा अमेरिका द्वारा किया गया था, वो उपराष्ट्रपति थे। और दूसरा जो है 2009 में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अमेरिका में राजकीय यात्रा पर बुलाया गया था। इसकी कोई चर्चा नहीं है। 2009 में भी अमेरिका बाध्य होकर भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय यात्रा पे बुलाया था। वो तो सम्मान देना ही पड़ेगा भारत को, लेकिन इस बात पर आज गोदी मीडिया पे कोई चर्चा नहीं है। और इस तरह दिखाया जा रहा गोदी मीडिया में कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिसको अमेरिका में राजकीय यात्रा के रूप में बुलाया गया है, यात्रा के रूप में उसको मान्यता दिया गया है। बहरहाल जो भी हैं, रक्षा सौदे भारत के लिए कहीं न कहीं लाभकारी होंगे, इससे किसी को इनकार नहीं है और ना ही किसी को इनकार करना चाहिए। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जान देने के इस वक्त जो कोशिशें हो रही है भीतर खाने से, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण एक और बात सामने पे आती है कि जिस समय में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा में है, उससे कुछ दिन पहले, मैंने कल या परसों की बातें हैं, जब अमेरिका का विदेश मंत्री उस चाइना की यात्रा किया, काले गुब्बारे के डर से जो उनके राजनयिक का जो दौरा रद्द हुआ, ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। जब काले गुब्बारे को लेकर अमेरिका ने चाइना पे जो प्रहार किया और उन्होंने चाइना को इस मामले पे कहा कि ये उनकी चाल है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी बीच में जिस हिसाब से चाइना और अमेरिका की दोस्ती के पींगे वहाँ के जो विदेश मंत्री चाइना में आके गड़ रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से अमेरिका कई चालें चल रहा है। एक तरह तो अपनी अर्थव्यवस्था से निकलने के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पे उसको पैसा प्राप्त होने वाला है। दूसरा, जो चाइना से उनको जो चैलेंज मिल रहा है उससे पाटने के लिए, और जिस हिसाब से यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ में चाइना दिखाई पड़ता है, उसकी डिप्लोमेसी को रोकने के लिए भी
अमेरिका का ये जो चाल है वो भी महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका जो चालें चल रहा है वो बात गोदी मीडिया पे नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस बात की चर्चा है। तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा कि जो अमेरिका की यात्रा हुई है उससे भारत को क्या लाभ हुआ। लेकिन जो रक्षे सौदे हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय सैनिकों का मनोबल को बढ़ाने के लिए और दुश्मन देश की का जो जो औरा बनते चला जा रहा है, खासकर पाकिस्तान और चाइना का भारत के प्रति जो जो नफरत है, उसमें ये हथियार निश्चित तौर पर कारगर घोषित होंगे। क्योंकि MQ-9 के बारे में बताया जा रहा है कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाला ड्रोन्स है और वो बड़े पैमाने पे जो है वो वहां पर जो है हथियार और बारूद ले जाने में सक्षम है। और जो हम लोगों के चाइना और पाकिस्तान में जो ड्रोन्स का जो मामले आ रहे हैं उसको रोकने में एक जो है रोक के रूप में ये ड्रोन्स बड़े काम आने वाले हैं, ये बात भी मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और कैसा वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे नम्र निवेदन है कि हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।